नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। भक्तजनों, भगवत महापुराण की कथा सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार किस घटना के बाद से श्रीमद् भगवत कथा सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके पीछे भी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने पिता ऋषि शमी के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सब विद्यार्थी जंगल में गए हुए थे और आश्रम में शमी ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। तभी प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित आश्रम में जा पहुँचे। राजा आश्रम में पानी खोजने लगे। समाधि में बैठे शमी ऋषि को प्रणाम कर बड़ी विनम्रता से कहने लगे, हे ऋषि महाराज, मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। कृपया कुछ पानी दीजिए। राजा ने 2-3 बार ऐसा कहा, परंतु ऋषि तो अपनी समाधि में लीन थे, तो वो अपनी समाधि से उठे नहीं। तब राजा कहने लगे, ये ऋषि तो ध्यान का ढोंग कर रहे हैं, एक प्यासे को पानी नहीं पिला सकते। राजा को बड़ा क्रोध आया और पास में एक मरे हुए सांप को उठाकर उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया। अब राजा परीक्षित को आश्रम से प्यासा ही जाता हुआ देखकर एक ऋषि कुमार ने दूर से देखा और जाकर श्रृंगी ऋषि को इस बात की सूचना दे दी। तभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम में जा पहुँचे, लेकिन तब तक राजा वहाँ से जा चुके थे और उधर तपस्या में लीन श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ देखकर सब हैरान हो गए। ये सब देखकर श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और हाथ में पानी लेकर उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरे ऋषि पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने के कारण हो जाएगी। तभी ऋषि कुमारों ने ऋषि शमी के गले में से सांप निकाला और इसी बीच शमी ऋषि की तपस्या भी भंग हो गई। उनकी समाधि टूट गई। तब शमी ऋषि ने पूछा कि क्या बात है। श्रृंगी ऋषि ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर शमी ऋषि कहने लगे, बेटा, आज परीक्षित के साधारण से अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, ये तो बहुत बुरा किया। और ऋषियों को इतनी साधारण सी बात पर क्रोध करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। बेटा श्रृंगी, अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब तुम भगवान की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा मांगो। राजा परीक्षित को राजभवन पहुँचते पहुँचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में नहीं डालना चाहिए था। उधर थोड़ी ही देर बाद शमी ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास उनके महल में जा पहुंचा और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमी ऋषि की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ। आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें इस बात का अत्यंत खेद है। किंतु आपने जो बिना सोचे समझे जो मेरे मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया, इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु का श्राप दे डाला है और ये श्राप असत्य नहीं होगा। इसलिए आप 7 दिन तक अपना समय ईश्वर चिंतन और मोक्ष मार्ग की साधना में बिताइए। राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिला है। अब राजा परीक्षित व्यास पुत्र शुकदेव मुनि के पास पहुँचे। शुकदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। कहते हैं कि तभी से ये पुण्यप्रद भागवत पुराण सुनने की परंपरा प्रारंभ हो गई। आइए भक्तजनों, शुभारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय से, जिसमें देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट होती है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु
तथा आध्यात्मिक और दैविक और आदि भौतिक और तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भागवत कथा अमृत का रसस्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनिक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। श्री शौनिक जी बोले, सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप कृपा कर हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार मोह माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्री सूत जी, आप हमें ऐसा कोई साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी और सबसे पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान कृष्ण की भी प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकती है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनिक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ा देता है और जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का भी प्रधान कारण बनता है। अब मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन और नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवतागण अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत कलश लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दे दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात बदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा, श्री सुखदेव जी ने विचार कर उस समय देवगणों का उपहास उड़ा दिया। उन्हें भक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोल दिया और अब चमत्कार भी देखिए। ब्रह्मा जी ने तराजू में जितने भी साधन रखे वो सभी तोल में हल्के पड़ गए। केवल अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कलयुग में इस महाभागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देना वाला निश्चय कर लिया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरण
शौनकादि देव ऋषि नारद को सुनाया गया था। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि उन्हें शौनकादि ने ही बताई थी। शौनकादि जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त और विचारशील नारद जी का शौनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण के प्रति उनकी प्रीति कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि नारद जी बड़े चंचल हैं, वे एक जगह पर थोड़ी देर तक भी नहीं ठहर सकते। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा भी सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि भी सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्हें नारद जी को देखा। तब शौनकादि ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका उदास क्यों हो रहे हो? आप इतने चिंतातुर कैसे दिखाई दे रहे हो? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हे देव ऋषि, कृपया इसका कारण बताइए। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच यानी कि मन के बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी शेष नहीं बचा। यहाँ तक कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले जीव, ये बेचारे केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते थे, वे भी पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्रीधन आदि सभोक्त परिग्रह कर रहे हैं। नहीं नहीं, घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग अपनी कन्याओं को बेचने लगे हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय वहाँ पर ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना ही सत्कर्म करने वाला कोई बचा है। सारे साधन इस समय काल रूपी दवानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी लोक पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाएं रचा चुके हैं। हे मुनिवरों, अब सुनिए। वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। मैंने वहाँ पर देखा कि एक युवा स्त्री बड़े खिन्न मन से वहाँ पर उदास बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बड़े जोर जोर से अंतिम सांसें ले रहे थे। वे युवा स्त्री उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें होश में लाने का प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। इनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार उसे समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता से कहने लगी, हे देव ऋषि, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता का भी नाश कर दीजिए। आपके दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वदा नष्ट कर देने वाले होते हैं। आपके वचनों से मेरे दुख को भी बहुत कुछ शांति मिल जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी हे देव ऋषि आपके दर्शन हुआ करते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा। तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार पूर्वक
अपने दुख का कारण बताओ। तब वह युवती कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ, गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही यहाँ आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे देवऋषि, अब कृपया आप ध्यानपूर्वक मेरा वृत्तांत भी सुन लीजिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यही अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः मैं परम सुंदर रूपवती नवयुवती हो गई हूँ। किंतु सामने पड़े हुए ये मेरे दोनों पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं ये स्थान छोड़ अन्यत्र जाना चाहती हूँ। मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं। इस दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, आप खुद ही देख लीजिए, मैं तरुणी हूँ और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी ये इतनी बड़ी असमानता क्यों? होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो जाए और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित मन से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? हे ऋषिवर, कृपा कर बताइए। तब देव ऋषि नारद जी कहने लगे, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख सकता हूँ। तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। केवल श्री हरि ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। भक्ति की बातें सुनकर देव ऋषि नारद ने उनसे जो कुछ कहा, उसके बारे में मैं आप सबको आने वाली वीडियो में सुनाऊंगी। आज की कथा में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप आने वाली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का दूसरा भाग ज़रूर सुनेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।